हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पे। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बता दूँ। मैं आपको यहाँ पे 500 जीके क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। 500 के जीके क्वेश्चन, ये आपकी महामैराथन क्लास है। और देखो 500 क्वेश्चन आपको कितने घंटे में होते हैं, या तो 1 घंटे में, या तो फिर आपको 45 मिनट तक लग सकता है। 1 घंटा ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। चलो आप आपको आराम से पढ़ाएंगे, धीरे धीरे, चिंता मत करिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलिए पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, 1 मिनट रुक जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति आपकी बौद्ध गया से हुई थी, ठीक है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं आपको, ठीक है। चलिए ऐसे कर ले रहे हैं बस। चलो लिखा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने वो आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है। और ब्रह्म समाज की किसने की थी? ब्रह्म समाज की बताइए जरा, राजा राम मोहन राय ने की थी। अगला दिया गया, पंजाबी भाषक लिपि कौन सी है? गुरुमुखी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। ये पूरे जी के क्वेश्चन लास्ट तक देखिए, मैं पहले ही बता दूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो 500 तक कराएंगे, ठीक है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। राजधानी आपकी ईटानगर होती है अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह में। बिहू कहाँ का आपका प्रसिद्ध त्यौहार? असम का है। और कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। लिखा है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ये जो क्वेश्चन है 9वां नंबर क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई ग्रुप में ऐसे टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल आपका विलियम बेंटिक है। अब देखो क्या लिखा, कागज़ का आविष्कार किसने किया था? किस देश में हुआ? सॉरी, चीन ने, ठीक है। चीन में हुआ था। और गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। चलो अगला दिया गया है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। अगला दिया गया कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। पोंगल आपका कहाँ का त्यौहार है? इंपॉर्टेंट है, पोंगल आप तमिलनाडु का है, ठीक है। गिद्दा और भांगड़ा कहाँ का है? वो आपका पंजाब का है, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलो अगला दिया गया, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जॉन लोगी बेयर ने किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी, ठीक है। मछली किसकी सहायता से सांस लेती? तो गलफड़ों सांस लेती, याद रख लीजिएगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भगत सिंह ने, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड का वो कहाँ हुआ था? भाई जलियांवाला बाग 1919 में तो हुआ था, 1919 में, ये तो पता है। और अमृतसर में हुआ था, ठीक है। चलो आता होगा। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक। ये क्या लिखा? फॉरवर्ड ब्लॉक की, ठीक है। चलो पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जानते हैं। और शॉर्टर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने की थी। 1857 के विद्रोह के समय में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? मंगल पांडे राइटर। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव थी। ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वो आपके राजा राम मोहन राय थे, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम वैसे वास्तविक नाम भी पूछा था, वही होता है मूल नाम, वास्तविक नाम एक ही है। वास्तविक नाम पूछा गया तो वही आपका मूल शंकर है, ठीक है। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती का है। चलो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? वो आपके स्वामी विवेकानंद ने की थी। वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा आपका भारत आपका 1498 ईस्वी को आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ पर स्थित है? भाई जयपुर में स्थित है, ठीक है। चलो इसको देख लेते हैं, जयपुर में स्थित, अच्छी बात है। चलो अगला नेक्स्ट देखते हैं। चलो अब अगला देखते हैं क्या लिखा है कि सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? सिख धर्म का संस्थापक दोस्तों गुरु नानक जी को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बैसाखी है, ठीक है। चलो लौह पुरुष किस पुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल हो गया। और नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता था? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते हैं, ठीक है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम विजय घाट है। चलो आता होगा। 2 अक्टूबर को मनाया जाता है लाल बहादुर शास्त्री का, ठीक है। किसी को याद नहीं रहता वैसे ज़्यादा, क्योंकि 2 अक्टूबर को आपको महात्मा गांधी का भी होता है, ठीक है। दोनों याद कर लीजिएगा। और महात्मा गांधी का वो समाधि स्थल क्या होती है? राजघाट होती है, ठीक है। और चलो ये सब बातें होंगी। क्या लिखा है? महाभारत के बाह्य रचयिता कौन थे? महर्षि वेदव्यास थे। अर्थशास्त्र आपके कौटिल्य ने लिखा है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? कौटिल्य ने। कौटिल्य चाणक्य एक ही नाम है। और भैया इनका नाम एक और नाम था विष्णुगुप्त भी नाम था। चाणक्य का नाम कौटिल्य भी था, विष्णुगुप्त भी था।
3 नाम थे भाई, ठीक है ना। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। समाधि स्थल विजय घाट है, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और भाई देखो लिखा क्या है, स्थायी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ठीक है। स्थायी कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। और अस्थायी आपका कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये क्या लिखा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कौन है? प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं, ये आपको आता होगा। चलो, और ये एक मिनट रुक गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल क्या है? महाप्रयाण घाट है, महाप्रयाण घाट है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की क्या है बताइए? वो चतरा भूमि है, ठीक है, चतरा भूमि है। चलो अगला देखते हैं, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को। सूर्योदय के देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य आपका गोवा है, याद रख लीजिएगा, गोवा की राजधानी पणजी होती है। और जापान, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ तक हो गया। जापान की राजधानी टोक्यो है। इस बार आपके 100 में 98% चांस है जापान की करेंसी पूछी जा सकती है। जापान की करेंसी येन होती है, ठीक है। चलो एक मिनट रुकिएगा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल का। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 ईस्वी में बनी थी। चलो, सबसे चमकीला तारा कौन सा है? सबसे चमकीला तारा सांझ का तारा, भोर का तारा। चमकीला तारा भी वही शुक्र है भाई, पृथ्वी की बहन भी शुक्र है, क्योंकि आकार आकृति में बराबर है उसके, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पशु मोर है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय जली आपका जीव गंगा डॉल्फिन है, और राष्ट्रीय फल आपका आम है, और राष्ट्रीय फूल आपका कमल है, और राष्ट्रीय पेड़ आपका बरगद, राष्ट्रीय खेल हॉकी है। और झंडे की लंबाई क्या? लंबाई ज़्यादा होती तो 3:4 है लंबाई चौड़ाई। राष्ट्रगान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन थे? देखो, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, एक मिनट। चलो, और भारत का राष्ट्रीय गीत लिखने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी थे। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे थे। वाह 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 वाह, तो बंकिम चंद्र चटर्जी हो गया, वाह से वंदे मातरम, ठीक है। ऐसे थोड़ा याद कर लीजिएगा, एक मिनट रुकिएगा, फिर से इसको बताते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम है। और राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। हम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? भाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत है। एक मिनट चल रहा है टाइम आपका। चलो ये देखिए क्या लिखा है, हम राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? 52 सेकंड होती है। रेडियोक्ता की खोज किसने? हेनरी बेकरल ने की थी। और पेस मेकर जो आपका हृदय से रिलेटेड होता है, ठीक है। चलो, और मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? पीस ग्रंथि को। कार्बन का सबसे सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा? हीरा है। एक्सरे की खोज विलियम रोटंजन ने की थी, ठीक है। अगला देखते हैं। चलो अगला देखते हैं क्या लिखा है। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा का। भाई तांबा आपका Cu होता है, ठीक है, इसको कॉपर भी कह सकते हैं, ठीक है। चलो, तांबा वैसे याद रखिएगा। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? बाहर से देखने पर अंतरिक्ष यात्री को काला दिखाई देता है, ठीक है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट है। और यहाँ सारे क्वेश्चन मिलेंगे, बस ये मत सोचिएगा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है, चिंता बस मत करिएगा। चलो भाई, अगला दिया गया है कि दूरबीन का आविष्कार तो गैलीलियो ने किया था। ये तो महात्मा गांधी समाधि स्थल है राजगढ़। बाद में पहली बार ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मुंबई से थाने गई थी। वैसे पहले बम्बई नाम था मुंबई का, तो उसको वैसे मुंबई पढ़ो, मुंबई जब हो गया तो मुंबई से थाने तक गई थी, ठीक है। चलो, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? कोलकाता। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे बताइए? वही आपके राकेश शर्मा थे, स्क्वाड्रन लीडर एक। चलो पूरा नाम लिख दिया पर ज़्यादा हो गया, राकेश शर्मा, ठीक है, पूरा नाम ना याद करो। चलो, अंतरिक्ष यात्री कौन थे? वो आपका 1984 ईस्वी में, वही स्क्वाड्रन के लीडर थे वो राकेश शर्मा आपके, और 1984 ईस्वी में, ठीक है। भारत की प्रथम महिला एक मिनट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? आपके भगवत दयाल शर्मा थे। चलो, और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले सचिव आपके तिर्क वैली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और हम देखो इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? 193। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य आपके? वो एक मिनट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देश यहाँ पे क्या है?
गलत थोड़ा लिखा है, अस्थायी का लेना, ठीक है। यहाँ लिखा नहीं क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी हैं? अस्थायी 15 हैं और स्थायी आपके 5 हैं। टोटल वैसे 20 थे, ठीक है। चलो अगला दिया गया है। अच्छा यहाँ गलत नहीं, ये सही लिखा, सॉरी। देखो अस्थायी में, देखो अस्थायी में ये है कि अस्थायी में 10 सदस्य हैं और स्थायी में 5 सदस्य हैं। टोटल आपके 15 हो गए, ठीक है। चलो यहाँ सही लिखा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य होते हैं? टोटल आपका पूछा गया तो 15 होते हैं भाई, जिसमें कि आपके 10 होते हैं अस्थायी होते हैं और 5 आपके स्थायी होते हैं, ठीक है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओ चलो, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग में स्थित है भाई, हॉलैंड में। द हेग लिख के आता है, नीदरलैंड में है। नीदरलैंड की राजधानी हेग है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा, एक मिनट रुकिएगा, ऐसे कर लें थोड़ा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193 सदस्य कौन सा देश बना था? तो दक्षिण सूडान है। किस विटामिन कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? विटामिन के कमी से। हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है और संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? हिंदी को राष्ट्रभाषा, चलो भाई बताओ। अनुच्छेद 343। ये क्या लिखा है आपका? ओलंपिक खेलों में एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा, ठीक है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद? 4 वर्षों में एक बार होता है। सन 2016 में ओलंपिक कहाँ खेलेगा? रियो डी जेनेरो में खेलेगा। और अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस आपका कब मनाया? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्रा, ठीक है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में। और विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट। चलो अब स्टार्ट करते हैं। ये लिखा क्या है कि बैरोमीटर के पठन में तेज़ी से गिरावट होती है ना, उसका मतलब होता है तूफान आने वाला भाई, बहुत तेज, ठीक है। चलो लिखा क्या? एक मिनट की क्या, भारतीय मरुस्थल का नया नाम है भारत, तो थार है, ठीक है। काजीरंगा, एक मिनट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। असम कर लीजिएगा, ठीक है। असम लिखा, थोड़ा असम कर लीजिएगा। वैसे असम का नया नाम असम रख दिया गया है, तो ठीक है, ठीक है। तो अब पृथ्वी अपनी काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, असम है, ठीक है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व घूमती है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। और उज्जैन किस नदी किनारे बसा है? क्षिप्रा नदी किनारे। क्षिप्रा आपका ऐसे लिखा जाएगा, वैसे ये वाला छा बनना चाहिए। चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्षिप्रा, ठीक है। चलो अब ये कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चांदी है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन पाई जाती है, मीथेन गैस। और स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है, इसे मैं लेकर आऊँगा, ठीक है भाई। तो सुन लोकमान्य तिलक। चलो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने अवधि के लिए किया जाता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? ठीक है, 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, याद रखिएगा। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। अगला दिया गया, हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे? मिल्की वे आपने सुना होगा, दुग्ध मेखला भी होता है, पढ़ लेना। और हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उद्यंत मार्तंड था, ठीक है। और लिखा है कि तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? अवधी भाषा में। और लिखा है कि हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदय भानु अंशते, ठीक है। अगला दिया गया है भाई, ये क्या लिखा है? आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? तो एथेंस यूनान से हुई थी, 1896 से, ठीक है। अब ये क्या लिखा है? भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? हॉकी में। लिखा कि भारत का राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है, ठीक है। और भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? 1980 में जीता था स्वर्ण पदक, और मॉस्को में, ठीक है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने 4 वर्षों में होता है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? लोसान, स्विट्जरलैंड। और 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? लंदन में हुए थे। और लिखा क्या है कि ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? 5। एक मिनट रुकिएगा भाई, 500 जी के क्वेश्चन करा है तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। और लिखा है एक ओलंपिक
में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले माइकल फेल्प्स हैं। 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? टोक्यो में, जापान की राजधानी टोक्यो। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से? बैडमिंटन से है। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार की बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? कैल्शियम की कमी से। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दे। एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है अमर्त्य सेन होगा, ठीक है। ये अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाए थे एकमात्र भारतीय थे अमर्त्य सेन होगा, बार बार जाने का निकल में। चलो इंपॉर्टेंट था वैसे, ठीक है। अब ये देखते हैं इसमें क्या है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? शहनाई से, ठीक है। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। भाई चक्रवर्ती राजगोपालाचारी पूरा नाम है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? रूस। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या था? हिमाद्री। और विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की जुंको तबाई थी। अब अगला पेज देखते हैं। चलो भाई अगला देखते हैं कि पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत या लीवर, ठीक है। अब अगला दिया गया कि यहाँ पे देख लीजिएगा, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है और यह कथन किस नियम से संबंधित है? ठीक है, द्रव सभी दिशा में पारित होता है, ठीक है। चलो तो वो पास्कल का नियम था, यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए आराम से, ठीक है। चलो अगला देखते हैं कि क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम है। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन होता है। और किस सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। और किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? उपगुप्त, ठीक है। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था, अनपढ़ था, जो पढ़ा लिखा नहीं था? अकबर था, ठीक है। अमृतसर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास ने। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने की थी। इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लीजिएगा। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? गुरु अंगद देव ने। सबसे प्राचीनतम वेद आपका ऋग्वेद है। 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद आपका प्राचीनतम है, सबसे पुराना वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? 1951 में। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? नालंदा विश्वविद्यालय। और लिखा कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है, जो मतलब सभी को दे सकता है, वो होता है। मनुष्य के शरीर में कितनी 206 हड्डियाँ होती हैं भाई। और सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। मादा इन्फ्लूएंजा मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने कराया था। प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 लाख कह सकते हो। 3 अब ये इसमें कितना लिखा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 3 लाख कह सकते हो भाई, 3 ही लाख हो गया जो लिखा था। किलोमीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। चलो अगला दिया गया है वैसे। चलो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने कहा था? कोपरनिकस ने कहा था। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे? खगोलीय दूर से है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में। 4 मीनार आपका ये पूछा जा सकता है इस बार पेपर में। 4 वाई ग्रुप में 4 मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया आपका मुंबई में है। इंडिया गेट केवल नई दिल्ली में है, ठीक है। चलिए ये आपका गेटवे ऑफ इंडिया है तो मुंबई है, और इंडिया गेट केवल है तो नई दिल्ली है। पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये आप गलत भी कर सकते हैं थोड़ा, ठीक है, डाउट रहेगा इसमें, अच्छी तरह देख लीजिएगा। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है भाई। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? सिंगापुर में हुई थी। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। खेल दिवस आपका मेजर ध्यानचंद के वो जो बर्थडे मनाया जाता है उपलक्ष्य में 29 अगस्त को। उनका बर्थडे भी यही दिन होता है, 29 अगस्त को, ठीक है। चलो खेल दिवस भी इन्हीं के दिवस में मनाया जाता है, क्योंकि ये हॉकी के जादूगर थे ना मेजर ध्यानचंद, इसलिए। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? यहाँ पे आपका नीचे आंसर भी दिया, मेजर ध्यानचंद, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया था? 5 जून को। करो या मरो महात्मा गांधी। नारा दिया था जय हिंद का नारा आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो भाई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है, चलो अगला क्वेश्चन दिया गया है, 500 क्वेश्चन आपको कराने, ठीक है। ये चलो, वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने। और तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नेताजी सुभाष चंद्र। आराम है। इसमें आपको सारे टॉपिक क्वेश्चन मिक्सअप मिलेंगे, ठीक है। 500 क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो देख लीजिएगा, ठीक है। आराम है। जवाहरलाल नेहरू, जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री, मारूफ रंगी को ये पूछा जा सकता है इस बार।
ठीक है, सिंपल नहीं पूछेंगे, थोड़ा अलग पूछेंगे और इम्पोर्टेंट पूछेंगे। मारो फिरंगी को, वो मंगल पांडे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ठीक है, चलो देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में, कनार कृष्ण ने, राम प्रसाद बिस्मिल। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। सती प्रथा का अंत किसने किया था, एक प्रकार से क्या लिखा है, एक मिनट रुकिएगा फिर से। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधार का, सर राजा राम मोहन राय का। ठीक है, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की है। महात्मा गांधी की जन्म दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। और ये क्या लिखा है, महात्मा गांधी, ये सॉरी, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने की थी, किसने दी थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बता सकता है महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान आपका भारत रत्न है। फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार आपका दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, दादा साहब दे सकते हैं। भारत का सर्वोच्च वीरता का पदक का नाम बताइए, परमवीर चक्र। भारत के शेक्सपियर किसे कहा था, कालिदास को। और क्या लिखा है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा था, चार्ल्स बेबेज को। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम व्यक्ति कौन थे, यूरी गागरिन रूस के रहने वाले थे। और चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, राकेश शर्मा थे। और ये क्या लिखा, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया, तो आपका आर्यभट्ट। ठीक है, और 1975 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्तमान महासचिव बान की मून। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। घेंगा रोग आयोडीन की कमी से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है, अंगराज से। डूरंड कप आपका फुटबॉल से। एक मिनट रुकिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे बड़ा बांध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हीराकुंड बांध है। संविधान की 8वीं अनुसूची कितनी भाषाओं में मान्यता दी गई, कितनी अनुसूची में भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई, 22। चीन की मुद्रा युआन है, बीजिंग राजधानी है। ठीक है, चीन की राजधानी बीजिंग है, युआन आपकी वो है करेंसी, तो प्लीज़ इसको पढ़ लेना, चीन आपके लिए इस बार इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डोनाल्ड है। और हेमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है, एनीमिया। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। चलो भाई, और चलो भाई डिफिनेटली चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना हो सके तो। ठीक है, चलो आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही तो एक सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा, चलो लाइक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आपको ये कि 500 क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट है, बार रिवीजन आपको एक बार जल्दी जल्दी करना है बस इसको। ठीक है, चलो भारत को किला कौन कहलाती है, सरोजिनी नायडू कहलाती है। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ने। यहाँ पे भैया देखो, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, सारे आपको क्वेश्चन मिले हैं, सारे क्वेश्चन आपको मिक्सअप क्वेश्चन है, आपको एक भी टॉपिक से नहीं क्वेश्चन मैंने छोड़ा। 500 क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त भी नाम था। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है, कन्याकुमारी में। ठीक है, द चेस का मुख्यालय कहाँ पे, एक मिनट रुकिएगा, द चेस का मुख्यालय कहाँ पे है, काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। ठीक है, याद कर लीजिएगा भाई, नेपाल काठमांडू याद कर लीजिएगा। द चेस के कितने सदस्य हैं यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, चलो अगला दिया गया 8 है वैसे तो। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। भारत की क्या लिखा है, भारत की तट रेखा की लंबाई 7,516 है। ये पढ़ लीजिए एक बार, रुकिएगा एक बार फिर से पढ़ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट इस बार आ सकता है। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, 7,516। विश्व में भ्रमक जो माइका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में हुआ, अब्रक का, वो भारत में। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बना, शेरशाह सूरी ने। और विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, विटामिन सी स्कर्वी रोग होता है। और कौन सा विटामिन, मतलब दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, विटामिन सी। अगर भाई देखो विटामिन सी किस में पाया जाता है, वैसी चीज़ें, मतलब विटामिन सी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, जैसे आंवला होता है, नींबू होता है। अब अगर दूध में अगर पानी लगे तो फिर भाई दूध तो हमेशा सड़ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं, तो दूध में इसलिए विटामिन सी नहीं पाया जाता है। अगर दूध में पाता तो दूध आपका खट्टा लगता है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स होता है। और कौन सी विटामिन की कमी से खून का रक्त थक्का नहीं जमता, विटामिन के। विटामिन ए के 5 पॉइंट। ठीक है, देख रहे हैं टॉपिक, देख रहे हैं पूरे क्वेश्चन मिल गए आपको एक ही वीडियो में। अभी बहुत क्वेश्चन आपको देखिए तो 500 क्वेश्चन भाई। वसा में घुलनशील ए और ई विटामिन। और साधारण नमक आपका रासायनिक NaCl है। हंसाने वाली गैस आपका N2O, नाइट्रस ऑक्साइड है। और धावन सोडा आपका सोडियम कार्बोनेट है। और पीतल किन दो धातु बना, तांबा और CuO, वो जस्ता आपको जिंक भी लिख के आ सकता है, जस्ता जिंक एक ही है। और कैल्शियम, विटामिन डी। और नेत्रदान में नेत्र का किस अंग का भाग मतलब देना पड़ता है, कार्निया। पूरी आँख नहीं देनी पड़ती, इसमें केवल हिस्सा में चीज़ आपकी कार्निया होती। ठीक है, अगला दिया गया है किस विटामिन
में कोबाल्ट होता है, विटामिन B12 में। कोशिका का पावर हाउस, पावर माइटोकॉन्ड्रिया। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में, अस्थि में होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को होता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, स्फेगमोमैनोमीटर। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी कौन सी है, रीड ओनली मेमोरी है, रोम होती है परमानेंट मेमोरी। टेम्पोरेरी मेमोरी भी लिख के आ सकता है भाई, इस बार पढ़ लेना, इस पढ़ लो ये वाली, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जितना पढ़ा रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, लिखा है किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गया था, 1907 के सूरत अधिवेशन में। तंजौर का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था, राजा प्रथम चोल ने बनवाया था, चोलों ने बनवाया था, ये भी लिख के आ सकता है। और तंजौर में स्थित है और बृहदेश्वर मंदिर है। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा, ब्राज़ील में। अगला दिया गया है, चलो अगला क्वेश्चन है, ये दिया गया है, हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ है, भाई हैदरा नदी मूसी नदी पर बसा हुआ है, चलो ये पढ़ लीजिएगा। चलो अगला देखते हैं कि विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, तो भाई भूमध्य सागर और लाल सागर, ठीक है। चलो, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है, प्रशांत महासागर, उत्तरी अंटार्कटिक महासागर। भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नागर हवेली की राजधानी सिलवासा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, फूलो घाटी आपकी उत्तराखंड में है। और वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिण सूडान की राजधानी आपकी जुबा थी। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। आईना अकबरी अबुल फजल है। होपमैन कप आपका टेनिस है, ये पढ़ लेना, ये थोड़ा हार्ड लगेगा आपको, ठीक है, टेनिस से। देश बंधु कौन है, चित्तरंजन दास। और अशोक चक्र में कितनी 24 तीलियाँ होती है। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी थी, राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी स्टेपी होती है जो कान में होती है। सबसे बड़ी हड्डी आपकी फीमर होती है जो आपकी जांग में होती है। यहाँ पे लिखा भी था, कहाँ गया क्वेश्चन, 1 मिनट रुकिएगा। चलो देख लेते हैं भाई, सबसे बड़ी हड्डी आपकी फीमर होती है जो जांग में पाई जाती है। मानव शरीर में कितनी पेशियाँ, 639 पेशियाँ, याद कर लेना। लाल रक्त कणिकाएँ जो होती हैं जीवन काल आपका 120 दिन का होता है उनका केवल, फिर बन जाती हैं। लिखा क्या है कि जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को जस्तीकरण ग्लैवेनिकरण कहलाता है, ठीक है। वैसे ग्लैवेनिकरण याद कर लो ना, ठीक है, ग्लैवेनिकरण कहलाता है, ग्लाइकोजेशन, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी, यकृत है। ऑप्शन में लीवर भी आ जाएगी, ठीक है भाई, इंग्लिश में लीवर है वो। चलो अगला दिया गया है कि भारत का प्रथम तेल संशोधन संयंत्र कहाँ स्थित है, डिगबोई असम में, ठीक है। तेल बहुत पाया जाता है असम में, ठीक है। असम की राजधानी दिसपुर है। और यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। हैदराबाद में चार मीनार आपके कुली कुतुब स्थान बनाया था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण संविधानता का प्रस्ताव कब कहाँ पारित किया गया, कांग्रेस द्वारा पूर्ण संविधानता 1929 ईस्वी को लाहौर अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है, चलो भाई, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि श्वेत क्रांति का संबंध आपका कहाँ से, दूध से होता है, दुग्ध उत्पादन से। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन फेरी क्रेन है। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी, चीनी आक्रमण के समय 14 अक्टूबर 1962 को। भारत में भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। और भारत में हमला करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे, मोहम्मद बिन कासिम, 712 ईस्वी को किया था। और ये क्या लिखा, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया कौन है, मैक्सिनीज। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन था। विटामिन सी खोज फ्रैंक ने की थी। और स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है, आयरन क्रोमियम निकल की, ठीक है। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है, कॉपर और टिन की होती है। और लिखा क्या कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया, 1893 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। और पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध सबसे बड़ा दिन 21 जून है। महात्मा गांधी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। साइमन कमीशन बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज में किनकी मृत्यु हुई थी, वो लाला लाजपत राय आपके मर गए थे लाठीचार्ज से, ठीक है। चलो, साइमन कमीशन के बहिष्कार से, ठीक है, दौरान पे। अगला दिया, भारत निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ है। और गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में, ऋग्वेद में। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है, छोटी आंत में। अनुसिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ग्रेगर मेंडल लिखा, ग्रेगर जॉन मेंडल पूरा नाम है। मानव द्वारा सबसे पहली किस धातु का प्रयोग किया गया, तांबा का। बॉल पेन किस सिद्धांत पर, पृष्ठीय तनाव पर। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं, शहतूत पर, पता होगा। और राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध, तांबे की खान। चलो अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक आपका शुक्र होता है, पता होगा। और सूर्य के निकट बुध होता है। बुध आपका छोटा ग्रह होता है। शुक्र आपका चमकीला सांझ का तारा, भोर का तारा होता है।
और शुक्र आपका जो आकार आकृति में पृथ्वी के बराबर होता है, इसलिए उसको जुड़वा बहन कहते हैं। ठीक है, चलो। और लिखा है कि ये सब बता चुके हैं ना आपको, तो दोबारा फिर भी बता देते हैं आपको कि हमेशा याद रहे, पता नहीं पेपर में क्या पूछ लिया जाए। ठीक है, चलो, इंपॉर्टेंट है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण विकिरण से। और डीएनए के द्विकुंडलित का पता किसने लगाया? वाटसन और क्रिक ने। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल से मापा जाता है। मधुमक्खी पालन का एपीकल्चर किस वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? होम पेज कहते हैं उसको, पता होगा। गाड़ियों के पीछे तो उत्तल दर्पण लगता है गाड़ियों के पीछे दृश्य देखने के लिए। समान परिस्थितियों में हवा में ध्वनि गति 332 मीटर पर सेकंड होती है। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पूर्व से पश्चिम में घूमता है? अच्छा, उल्टा। चलो भाई, चलो ठीक है, शुक्र है भाई। ठीक है, अगला दिया गया, अगला कहाँ पे क्या रुकेगा? 500 क्वेश्चन तक कराएंगे। ठीक है, अब 311 नंबर क्वेश्चन चल रहा है और ये आपको डिफेंस डी, देखिए ये एक बार रुकिएगा। देखिए, अगर एयरफोर्स वाई ग्रुप की जीके आपको देखनी है तो यूट्यूब में सर्च कर लीजिएगा डिफेंस इंस्टीट्यूट एयरफोर्स जीके, और ज़्यादा ये लिख लीजिएगा, हो सके तो पूरा लिख दीजिएगा डिफेंस इंस्टीट्यूट एयरफोर्स जीके 2021 जरूर डालिएगा। एयरफोर्स डिफेंस इंस्टीट्यूट एयरफोर्स इंग्लिश 2021 डाल दीजिएगा। डिफेंस इंस्टीट्यूट एयरफोर्स रीजनिंग 2021, डिफेंस इंस्टीट्यूट एयरफोर्स वाई ग्रुप रागा या एयरफोर्स रागा 2021 डाल दीजिए। कुछ भी डाल दीजिए, डिफेंस डी लगाइएगा जरूर इसमें, फिर बाद में लास्ट में 2021 भी लिख दीजिएगा, या फिर डिफेंस डी जरूर लगाइएगा। ठीक है, आपको तुरंत मेरा चैनल मिल जाएगा और वहाँ पे सारे जितना भी आप देखना चाहें देख सकते हैं। ठीक है, ये कि डिफेंस इंस्टीट्यूट एयरफोर्स वाई जीके अगर 2021 सर्च करेंगे तो बहुत सारा आपको कंटेंट वहाँ मिल जाएगा, मतलब। ठीक है, या तो फिर मेरे चैनल पे जाके आप सब कुछ देख सकते हैं प्ले लिस्ट में, अगर आप जानते हैं प्ले लिस्ट क्या होता है सब। ठीक है, अगर मेरा वीडियो आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको ऐसे किनारे डिफरेंटली लिख के आ रहा होगा, जहाँ अगर मेरा वीडियो खोला होगा तो इधर सब्सक्राइबर लिख के आ रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना, मानो तो भाई अच्छा लगे तो। और ये डिफरेंटिव जाइएगा, उसमें आपको वीडियो प्ले लिस्ट मिलेगा, तो प्ले लिस्ट में सारे वीडियो देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, मुझे आपका टाइम नहीं बर्बाद करना। चलो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट है। चलो, ये तो सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? हाइड्रोजन है। पृथ्वी से दिखाई देने वाली चमकीला ग्रह का शुक्र है। और सूर्यमंडल की जो आयु 4.6 अरब वर्ष है। कौन सा पुच्छल तारा कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? हेली पुच्छल तारा आपको 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। ठीक है, चलो पृथ्वी और सूर्य के बीच कितनी दूरी होती है? 15 करोड़ किलोमीटर होती है। और लिखा क्या है आपका कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकंड लेता है। ठीक है, चलो अगला दिया गया है, यहाँ पे पूछा गया है, देखो क्या है कि ये क्या लिखा है। चलो, भारत ने अब पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो 14 मई 1972 को पोखरण राजस्थान में। अगला दिए, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श करते हैं वह क्या कहलाता है? हार्डवेयर। जिसको छू लेते हैं वो हार्डवेयर है, समझो। ठीक है, स्पर्श करते हैं हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर ना करिएगा, वो आप सॉफ्टवेयर बहुत लोग कर देते हो ऑप्शन पे, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन भी दिया जाता है जानबूझ का। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी? रेडॉन है। मीनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया? तो थोरियम। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड है। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? व्हेल मछली है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? लेट स्टेनर के थे। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा? बॉक्साइट है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा? स्पुतनिक 1 है। और किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? डायनमो। ठीक है, कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी, वेरी इंपॉर्टेंट। अस्थायी आपकी रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और टेम्पोररी मेमोरी आपकी रोम होती है, रीड ओनली मेमोरी। रिएक्टर पैमाना किसके द्वारा मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? एल्यूमिनियम। किस ग्रह को सांझ का तारा, भोर का तारा, सुबह का तारा, भाई सब तारा कह देते हैं शुक्र को। ठीक है, चमकीला तारा भी कहते हैं। चलो भाई, सब वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्षोभमंडल कहते हैं। पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर घूमने पर कितना समय लगाती है? 4 मिनट लगाती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है? जिप्सम से। मछलियाँ किसकी सतह से सांस लेती? गलफड़ों से। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। और दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? अपकेंद्रीय बल से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। और किसे सीमांत गांधी कहा था? खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? ग्रीनलैंड है। स्वतंत्र, आपको मैं पहले ही बता दूँ बहुत मेहनत लगती है आपको वीडियो बनाने के लिए, तो उसके लिए आप थोड़ा लाइक सब्सक्राइब कुछ कर दीजिएगा। बिल्कुल आप सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक, कर दीजिएगा। चलो, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति, ये आपसे ज़्यादा पूछा था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। 1 मिनट रुकिएगा। चलो, और काली मिट्टी किस फसल के सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास के लिए। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा
मयूर सिंहासन लूट कर चला गया। भाई गलत चीज़ है सब, ठीक है। तो आपका सिंपल सा नादिर शाह, ठीक है। अगला दिया गया भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी थी? आरावली पर्वत, ठीक है। धरती के तल का लगभग कितने परसेंट भाग? 71% भाग। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश से। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति है, भारी ग्रह भी बृहस्पति है, बड़ा ग्रह। चलो दोस्तों अगला दिया गया 500 तक जीके कराएंगे, ठीक है। अभी 347 चल रहा है, 350 मान लो हो गए। अब ये कि 500 जीके कराएंगे, 500 में आपके जितने भी मिनट लगता है, ठीक है। 1 घंटे से कम ही लगेगी जहाँ तक 40 मिनट होने वाले, क्योंकि अभी तो 36 ही मिनट हुआ है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को, ठीक है। चलो गैस सिलेंडर से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? इथाइल मैग्नेटे को, ठीक है। अगला दिया गया है, ये क्या लिखा है कि वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत? नाइट्रोजन। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में किस देश से अलग होकर 1971 ईस्वी में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? पाकिस्तान। कंप्यूटर डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब है फुल फॉर्म 1 किलोबाइट 1024 बाइट के बराबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। और केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने से भगत सिंह का साथी कौन था? बटुकेश्वर, मतलब बम फेंकने वाला दूसरा साथी उनका बटुकेश्वर दत्त था, ठीक है। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1940 में। और कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन एनी बेसेंट ने किया था। चलो याद होना चाहिए। भारतीय क्या लिखा? किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार मिला? अमर्त्य सेन। 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों में बनाया गया था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से, ठीक है। अगला दिया गया लॉर्ड कैनिंग के नवंबर 1858 का आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? तो आपका इलाहाबाद में, ठीक है। आयोजित इलाहाबाद में दरबार में, ठीक है। अगला लिखा है लॉर्ड वैली के साथ सबसे पहले संधि एक संधि आपकी लॉर्ड वैली के साथ हुई थी और के शासनकाल में हैदराबाद के निजाम में। और भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति गौंड है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट है। अगर प्रथम भारतीय महिला अगर लिख के आ जाए तो सरोजिनी नायडू थी। और यहाँ पे दिया गया अगला है, चलो अगला क्वेश्चन है शाहिद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? भगत सिंह, ठीक है। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? माउंट बेटन की योजना के फलस्वरूप। जलियांवाला बाग के हत्या किसने? उधम सिंह ने की थी। और ये तो हो गया क्वेश्चन आपके, चलो कोई बात नहीं, दोबारा हो गया। 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है। फिर से बोल दे रहे हैं, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने द्वारा हुआ था। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन द्वारा हुआ था, पढ़ लीजिएगा। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय? 24 है। प्रथम ये एयरफोर्स में पूछा जा सकता क्वेश्चन। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन थे? आपके जीवी मवलकर थे। और लिखा कि अस्थायी आपके कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा है। और स्थायी आपके राजेंद्र प्रसाद थे, बता दिए थे पहले ही आपको। अगला दिया गया कि कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का, मोहिनीअट्टम आपका केरल का, भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु है। आपको ये पढ़ना पड़ेगा, याद कर लीजिएगा। देखिए भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु को होता है, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। मोहिनीअट्टम आपका केरल का होता है। दोनों में अट्टम, इसका मतलब ये नहीं कि तमिलनाडु को हो जाएगा ना। मोहिनीअट्टम का आपका केरल का। थोड़ा अभी 1 मिनट रुकिए, स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, या तो फिर अभी एक किनारे कॉपी में कहीं नोट कर लीजिए। चलिए, मोहिनीअट्टम आपका केरल का है और भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का। कथकली आपका केरल का है। कथक आपका उत्तर प्रदेश का होता है, लेकिन कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल का। अगला दिया गया है केसर का सर्वाधिक उपयोग जम्मू कश्मीर मतलब सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर? दामोदर नदी पर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विमेश चंद्र बनर्जी। और भाई विमेश चंद्र बनर्जी, मेरे कहने का मतलब ये कि डब्ल्यू से विमेश चंद्र बनर्जी, विमेश होना चाहिए, ऐसे कुछ ऐसे होना चाहिए, विमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। और लिखा क्या? गांधी जी को अपने राजनीतिक गुरु मानते थे, गोपाल कृष्ण गोखले को। और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ की थी, सुरक्षा परिषद की, ठीक है। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन थे? नोबेल पुरस्कार प्रथम वो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर थे, 1913 ईस्वी में मिला था। चलो दोस्तों, अभी काफ़ी क्वेश्चन बचे हैं दोस्तों। चलिए 1 घंटा मुझे 500 कराना था, मैंने सोच के रखा था, और शायद हो पाए शायद ना हो पाए, हो जाएंगे आराम से। चलो देखते हैं, अब स्टार्ट करते हैं, रुकिएगा। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? 1995। मैं चाहूँ तो इसी को 2 घंटे में पढ़ा सकता था, लेकिन मैं आपको कम समय में ज़्यादा कंटेंट देना चाहता हूँ, ठीक है। चलो अब जल्दी से स्पीड का, जैसा भी आपको पढ़ना चाहो तो पढ़ लीजिएगा, स्पीड कम ज़्यादा करके। लास्ट समय 4-5 दिन बाद पेपर है, तो आराम से पढ़िएगा, टेंशन मत लीजिएगा। जितना आ रहा आराम से पढ़ते रहिएगा, ठीक है। चलो मिड डे मील
योजना किस वर्ष से शुरू हुई? 1995। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसने किसे लिखा? अमार सुनार बांग्ला, ठीक है, जो रवीन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, ठीक है। लोधी वंश आपका बहलोल लोधी वंश संस्थापक थे और किस संविधान संशोधन का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42 में, ठीक है। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने में कौन सी गैसों का मिश्रण ले लेते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का, ठीक है। होम्योपैथी के सैमुअल हैनीमैन है, पूरा नाम वैसे सैमुअल हैनीमैन है। और फलों को पकाने में कौन सी गैस एथिलीन होती है? भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा चैत्र है? पंडित जो हरिप्रसाद चौरसिया भैया वो बांसुरी बजाते थे, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष आयु चाहिए, ठीक है। सांची का स्तूप आपका किसने बनाया था? अशोक ने। यक्षगान आपका कर्नाटक का है। यक्षगान लोक नृत्य मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर्नाटक। मैकमोहन भैया भारत और चीन के बीच में आती, ये आपका शायद एयरफोर्स वायुगुरु में पिछले साल पेपर में आता है। या देख आया तो था पिछले साल, ये नेवी में था कि एयरफोर्स में ये मुझे नहीं पता, पर एयरफोर्स में जहाँ तक था। प्याज में खाद्य भाग कौन सा तना है? और श्रव्य प्रसार जो हम लोग सुन सकते हैं वो मनुष्य सुन सकते हैं भैया। ऑडिबल साउंड होता है जो सुनने योग्य होती है हम लोगों के मनुष्यों के लिए। श्रव्य तरंगे होती हैं, उनको 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली? बिहार की। और विश्व के सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट किस देश में? नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट वही नेपाल में है। और किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? दक्षिण गंगा गोदावरी। और लिखा क्या कि निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी। अगला दिया गया कि संसार का सबसे बड़ा डेल्टा जो सुंदरवन डेल्टा होता है जो वो किस नदी पर बना? गंगा ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन है भाई, ये क्या दिया गया इसका, चलो देखते हैं जरा। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा? लोथल है। सबसे पुराना भी है बंदरगाह लोथल, याद रख लीजिएगा। किसे सितार तबला का जनक कहा जाता है? माना जाता है अमीर खुसरो को। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा? पामीर या तिब्बत का पठार है। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन होता है। इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहला भारतीय या प्रथम भारतीय कौन थे? मिहिर सेन थे। एक अशक्ति बराबर कितने वाट होता है? 746 वाट होता है। लेकिन 1 वाट बराबर अशक्ति पूछा जाता है 1/746 होगा। ये आपका दोस्तों पिछले साल एयरफोर्स में फिजिक्स में पूछा गया था, ठीक है। पानी की बूंदों गोल होना वो पृष्ठ तनाव होता है, ठीक है, ये तो आता होगा। टी बराबर होता है F/L और F आपका होता है mL/t-2 और L का आपकी लंबाई वैल रहेगी। और ये L ये प्लस का 1 रहेगा और ऊपर जाएगा तो -1 होगा। ये माइनस और ये प्लस L कर गया तो T की वैसे भी MT-2 होती है। आपकी बीमी सूत्र है कहाँ पे था, ठीक है। और एक आपकी इस बार शायद पूछी जा सकती है श्यानता वाली, ठीक है। श्यानता की बीमी सूत्र बताइए, तो वो आपकी ML-1 T-1 होती है। इस बार ये 100% शायद चांस है ये वाली पूछ ली जाए, ठीक है। चलो अगला दिया कि मानव निर्मित प्रथम रेखा नौलान, ठीक है। प्रथम देखिए मेरे चैनल पे जाके देखिए सब कुछ मिल जाएगा। फिजिक्स भी मैंने शुरुआत में नया चैनल, जब मेरा नया चैनल था 1 साल पहले का चैनल है मेरा, 1 साल हो गया मतलब चैनल बना हुए, लगभग 1 साल 2 महीने तक हो गए। तो जब मैंने पहले ये चैनल स्टार्ट किया था तो सबसे पहले आपको फिजिक्स के 100+ प्रैक्टिस सेट कराए थे, फिर नेवी के खूब कराए थे, फिर तब से मैं एयरफोर्स अब करा रहा हूँ, ठीक है। चलो एयरफोर्स वायु ग्रुप की तैयारी और एक्स भी करा रहा हूँ, एक्स बहुत पहले कराता रहा था। चलिए स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता प्रवर्तक के बीच की दूरी 17 मीटर। किस माध्यम में प्रकाश की चालक सर्वाधिक होती है? निर्वात में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और किस रंग प्रकाश का विकिरण सबसे अधिक होता है? बैगनी में। वेबगुएर पड़ा होगा, ठीक है। वॉयलेट आपका बैगनी होता है। इस दिशा में बढ़ने पर प्रकाश का विकिरण अधिक होता है। सबसे कम रेड का होता है। अगला चलो भाई, अब ये कि 500 कराने थे 45 सेकंड तक मान लो हो गए एक प्रकार से। चलो 44 मिनट में वैसे तो। वाहनों के हेडलाइट किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल। अगर वाहनों के मतलब कि पीछे हेडलाइट पूछा जाता है कौन सी लगती है, मतलब कौन सा दर्पण मतलब उत्तल होता है, ठीक है। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों भैया? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्राथमिक रंग आपके RBG होते हैं, रेड ब्लू ग्रीन। यही 3 रंगों के मिश्रण से अलग अलग जाने कौन से रंग आपके बना दिए जाते हैं। वायुयान के टायरों में कौन सी वायुयानों के टायरों में अच्छा कौन सी गैस भरी? हीलियम, ठीक है। अगले दिए गया कि टांका धातु शोल्डर में किस धातु का मिश्रण? टिन व सीसा। ग्लूकोमा रोग किस अंग से प्रभावित हो? ग्लूकोमा आपका रोग दोस्तों आँख से प्रभावित होती है, ठीक है। थोड़ी दिक्कत हो जाती है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। ये 1 मिनट रुकिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एयरफोर्स के लिए। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम वेलेंटाइना तेरेस्कोवा, ठीक है। ओरिजिनल ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? चार्ल्स डार्विन। शनिवार किस धातु का इसका? पारा या मरकरी। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए उपयोग है? इलेक्ट्रोमीटर। हाइड्रोजन बम आपका वो नाप के संलयन और आपका परमाणु बम आपका नाप के विखंडन हो जाएगा। और प्लाग रोग किस विटामिन कमी से
B3, ठीक है। अगला दिया गया मछलियों की यकृत तेल में किसकी आवश्यकता है? विटामिन डी की। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई आपकी 36,000 किलोमीटर होती है। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। ये आपका ऑप्शन दोनों में भी लिख के आया था फिजिक्स में पिछली बार, और ए और बी दोनों में लिखा था ऑप्शन, और चौथा ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। ये का ऑप्शन था, ये खा ऑप्शन था, ये सी ऑप्शन, ये डी ऑप्शन, तो ए और बी दोनों होगा, ठीक है। 37 डिग्री सेल्सियस और 98.4 फ़ारेनहाइट भी होता है। लेंस की क्षमता आपकी डेवलप होती है। सूत्र क्या होता है? पी बराबर 1/f होता है, मतलब कि पी बराबर 1/f होता है, वो भी मीटर के लिए, जब आपकी फोकस मीटर में दी जाए। अब पी बराबर 100/f होता है जब आपकी फोकस सेंटीमीटर में दी जाती है। और ठीक है, चलो। लेंस की कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस प्रकार की बनी होती है? सिलिकॉन की। पार्सेक आपकी खगोलीय दूरी का पानी घनत्व अधिकतम किस तापमान पर? 4 डिग्री सेल्सियस पे। परस्पर तरंगों की आवृत्ति कितनी? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। और ये कि भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल में। पुष्कर आपका ये कि भारत में गणेश जी का एकमात्र मंदिर आपको पुष्कर में स्थित है, ठीक है। पागल कुत्ते काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज हाइड्रोफोबिया रोग होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन थे? उपराष्ट्रपति होता है। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मैडम क्यूरी थी, मैडम मैरी क्यूरी थी, ठीक है, जिन्होंने रेडियम की खोज की थी, और पीडी क्यूरी भी की थी, इनके पति थे, इन दोनों ने रेडियम की खोज की थी। चलो अगला दिया गया सार्क या द चेस का मुख्यालय काठमांडू है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। दोनों ऑप्शन में कोई भी आ सकता है, लगा सकते हैं राइट ऑप्शन, ठीक है। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा थे। 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा थे, ठीक है। अगला दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला। भारतीय लिख गया तो सरोजिनी नायडू होगा। अगर प्रथम महिला केवल दे दिया तो एनी बेसेंट थी। प्रथम भारतीय महिला लगा दी तो सरोजिनी नायडू। अगला दिया गया और सन 1983 ईस्वी के विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कपिल देव थे। भारतीय राष्ट्रीय राज्यसभा में कितने सदस्यों मन करता है? तो 12, और लोकसभा आ जाता है 2, ठीक है। पिछली बार आपका आया था राज्यसभा कॉमर लोकसभा, तो 12 अनुपात 2 हो गया था, ठीक है। चलो अगली बार ये है कि मतलब इस बार है नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे? 1901 से शुरू होगा, ठीक है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, ठीक है, ढाका राजधानी है, ठीक है। 1 मिनट रुकेगा। जापान की करेंसी पूछी जा सकती है, इस बार येन होती है, ठीक है। अगला दिया गया कि रामायण किसने लिखी? महर्षि वाल्मीकि लिखी थी। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उपयोग किस राज्य में मतलब उत्पादन आपको उत्तर प्रदेश। चलो दोस्तों, ये कि आपका 12 से एग्जाम है, ठीक है। 9 या 10, 9 तारीख से 9-10 के बीच में 2 या 3 दिन, 9-10 तक मैं आपको करेंसी, कैपिटल, स्पोर्ट्स और लोग, ये देखिए, ये मतलब कि मैं आपको थोड़ा करा दूँगा, ठीक है। या तो फिर होगा तो कल परसों तक 9 तारीख तक मैं, या तो फिर ऐसा करूँगा कि 1500 क्वेश्चन लाऊंगा, जिसमें शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, दिवस, समाधि स्थल, और कौन से वाद्य यंत्र किससे हैं, कौन से खिलाड़ी किससे हैं, और कौन सा खेल कहाँ से आयोजित है, कौन सा कप किससे रिलेटेड है, ठीक है। ये सब करा देंगे आपको। और 500 जीके होंगे, जिसमें फुल फॉर्म भी होंगे, सब होगा, चिंता मत करिएगा। वो वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी, वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक है। चलो अब इसको भी देखिएगा, कितना 48 मिनट हो गए, 50 मिनट होने वाला है। क्या लिखा है, क्या लिखा देखिए। पायोडिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दांत और मसूड़े, ठीक है। नासिक किस नदी किनारे? गोदावरी में। अगला दिया गया राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। जापान की करेंसी येन है, ये अक्सर पूछा था पेपर में, इसलिए करें इंपॉर्टेंट है जापानों के लिए, ठीक। जापान की राजधानी टोक्यो। वैसे तो करेंसी आपकी मुद्रा की येन है। इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून में स्थित। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन? बछेंद्री पाल है। डेविस कप का फुटबॉल का है, सॉरी डेविस कप का टेनिस का है। अगला दिया गया माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली भारतीय महिला संतोष यादव। और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपने पद तक 65 वर्ष की आयु तक रह सकता है। संसद का उच्च सदन राज्यसभा होता है, और निम्न सदन आपका लोकसभा होता है। और चलो, पंचतंत्र का लेखक विष्णु शर्मा थे। इस बार ये पूछा जा सकता है राज्यसभा कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, पूछा जा सकता है इस बार, ठीक है। याद कर लीजिए, मैंने ये बता दिया, इंपॉर्टेंट है। पंचतंत्र का लेखक कौन थे? विष्णु शर्मा थे। सन 1954 में भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? पंचशील समझौता। देखिए, मैं बराबर आपको पढ़ा रहा हूँ इतनी देर से, ठीक है। ये कितना मिनट होगा आपको? लगभग 50 मिनट होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपके लिए, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप 1 लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। प्लीज़ हो सके तो 1 लाइक कर दीजिएगा, बड़ी मेहनत लग रही है, ठीक है, आपके लिए। तो इतना तो आपके लिए कर ही देंगे हम कि पढ़ाएंगे, और आपको ये कि लाइक थोड़ा कर दीजिएगा मानो तो, ठीक है। चलो देखिएगा, सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप जिसने जीता? स्पेन, ठीक है। और चलो, आपको ये भी मैंने बताया था कि ट्रिक से बताई थी स्पेन से एक चीज़ याद आ गई, यूरो करेंसी होती है, ठीक है। स्पेन मतलब पेन मतलब यारो,
कुछ यार थे, मतलब यारों दोस्तों को यारों कह दिया, ठीक है। कुछ यारों होते हैं जो हमको पेन भी देते थे, मतलब दर्द वर्द देते थे, पेन में दर्द दे देना होता है। तो इससे यूरो बना लिए थे। यूरो मतलब स्पेन की राजधानी है, ठीक है। और ये बनाया था अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की हमने बना दी थी अर्जेंट पैसा लाओ, मतलब अर्जेंटीना की करेंसी पेसो होती है। मैक्सिको की अर्जेंट पैसा लाओ, मैक्सिमम पैसा लाओ। तो मैक्सिको की राजधानी सॉरी करेंसी पेसो होती है, ठीक। मैंने ट्रिक से पढ़ा चुका हूँ पहले ही, पर आपको 9-10 तारीख को भी खूब पढ़ा देंगे, ठीक है। कल 9 तारीख तक सब कुछ हो जाएगा, चिंता मत करिए। और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? पूना के पास खड़गवासला में। देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया आपका जवाहरलाल नेहरू में पुस्तक लिखी थी। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से है? टेनिस से। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? जनरल KM करियप्पा थे। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर का। अगला दिया गया है, भारत के किस राज्य में रबर का सर्वाधिक उत्पादन होता है? केरल का, ठीक है। सबसे सबसे पढ़ा लिखा राज्य कह सकते हो या साक्षरता वाला राज्य? केरल है, ठीक है। आपका दिया गया अगला क्वेश्चन ये चालू है ना, ठीक है। चलो अगला दिया गया कोलकाता आपका हुगली नदी किनारे पौधों में जीवन होता है या किस भारतीय वैज्ञानिक बताया? जगदीश चंद्र बसु ने। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? अहमदाबाद में, ठीक है। मनुष्य के शरीर में कितने गुण होते रहते हैं? वैसे तो 46 होते हैं, लेकिन जोड़े के हिसाब से 23 जोड़े होते हैं। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा को, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ। मनुष्य के शरीर का समान रक्तदाब कितना होता है? आप देखते होंगे 80/120 होता है वैसे समान। अगला दिया गया है उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन आपका 22 दिसंबर होता है। रामचरितमानस आपके तुलसीदास ने लिखी। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित हुए? प्रथम एशियाई खेल 1951 में मई को नई दिल्ली में होते हैं, याद कर लीजिएगा। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापते हैं, ठीक है। हरियाणा की पहली महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? अच्छा चलो, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कानपुर कला, ठीक है। सोनीपत में जो स्थित है। ये क्या लिखा है? टेस्ट मैचों में एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय कौन थे? अनिल कुंबले थे। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ होंगे? रूस में। अगला दिया गया इंपॉर्टेंट। चलो भाई अब जीके आपकी थोड़ी खत्म होने वाली है, ठीक है। इतने भी क्वेश्चन बचे हैं और भाई देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। चलो अभी स्टार्ट कर दे, पहले थोड़ा पढ़ा भी देते हैं इसको भी। चलिए देखो, संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा? चीन है। राष्ट्रीय लोकसभा में कितने सदस्यों को? 2 सदस्यों को सर्वाग्राही आपका AB होता है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू? 1920 में। और पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल में? हॉकी में। और भारतीय संसद का निम्न सदन लोकसभा होता है, उच्च आपका राज्यसभा होता है, बता दिया था पहले भी। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? 10 वर्षों बाद। मेघदूत आपका कालिदास से, रचयिता कालिदास थे। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री का तो क्लेमेंट एटली था। और एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को? त्वचा को। स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की? रॉबर्ट बॉर्डन पॉवेल ने की। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा? प्रशांत महासागर। पेनल्टी किक शब्द किससे? फुटबॉल से। पेनल्टी किक, 1 मिनट रुकिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेनल्टी किक, फुटबॉल। रणजी ट्रॉफी, क्रिकेट। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य से। भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल पुरस्कार, रत्न पुरस्कार, ठीक है। अब भाई दोस्तों 1 मिनट रुकिएगा। अच्छा चलो भाई ये 500 क्वेश्चन थे, तो क्या ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे? सबसे पहली बात और ये कि भाई हो सके तो ये डिफेंस स्टडी लिख के आ रहा है तो इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल पे अभी मेरे चैनल पे अगर आप ऐसे वीडियो देख रहे हो तो इसके नीचे डिफेंस स्टडी लिख के आ रहा है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे लाल बटन होगी, ठीक है, उसमें डिफेंस स्टडी लिख के आ रहा है, उसमें क्लिक आप एक बार करिएगा, ठीक है, टच करिएगा तो उसमें आप यहाँ पे होम लिख के आएगा, प्लेलिस्ट लिख के आएगा, उसमें जाके सारे वीडियो देख सकते हैं। और चलो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए।